और सुखदेव जी ने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया था, वो ही पैदा होकर के सीधे चले गए थे वन को। इसलिए श्री सुखदेव जी से श्री कृष्ण की लीला कथाओं का अमृतमय पान करने के कारण परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित भगवान के लिए आतुर एक जीव है। तक्षक मृत्यु काल स्वरूप का क्या मतलब है? हम लोग जो है वो काल रूपी सर्प के मोह में बैठे हुए हैं। वो हम लोग कब तक जीवित हैं कि वो काल रूपी जो सर्प है वो अपने मुंह को जब बंद नहीं करेगा जब तक सिर्फ हम जीवित हैं। तो राजा परीक्षित ने क्या किया? इस कथा से हमें श्रवण करने से क्या मिला? इसमें यह बताया है कि राजा परीक्षित को जब 7 दिन का श्राप लगा, और आपको नहीं 7 दिन में जाना है क्या? आपको और हमको भी 7 दिन में ही जाना है। लेकिन राजा परीक्षित ने क्या किया? राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु की तैयारी की। कैसे तैयारी करी? कि जैसे हम बेटी बेटा की शादी की तैयारी करते हैं महीना पहले से, ऐसे ही हम लोगों को अपनी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हम उस काम को नहीं करते हैं। हम मृत्यु को अमंगल मानते हैं। अरे मृत्यु को अमंगल नहीं, मृत्यु तो भगवान की सेविका है। उसका तो स्वागत करिए कि आइए हम तैयार हैं। हर समय हमें तैयार रहना चाहिए। क्यों? जब भगवान की सेविका है तो हम क्यों नहीं चाहेंगे? लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। परीक्षित ने क्या किया? परीक्षित ने अपने कल्याण का मार्ग देखा, उसे स्वीकार किया कि स्वागत है, वेलकम, आइए। इसलिए परीक्षित ने अपनी मंगलमयी यात्रा सफल करी। क्यों? कि उन्होंने तैयारी किया उसका, भगवान की कथा, संतों का संग, घर को छोड़ करके जमुना तट पर जाकर के भगवान की कथा सुनी। इसलिए मृत्यु परमात्मा के बीते हुए जीवन का ही हिस्सा देने का पवित्र दिन है। वो कहीं अलग से नहीं आता। तैयारी में तो प्रतिदिन शमशान जाने की जरूरत नहीं है, कीर्तन भजन करने की जरूरत है। शमशान में समभाव जागते हैं और थोड़ी देर के लिए ज्ञान प्रकट हो जाता है कि राम नाम ही सत्य है, बाकी का सब असत्य है। लेकिन थोड़ी देर के लिए तो मरघट में ये विचार आता है दिमाग में, लेकिन उसके बाद में 2-4 दिन में बैठ के सब लोग 4-6 दिन में उसकी क्रिया 13 दिन में करके और बिल्कुल ही भूल जाते हैं। उस बात को भूल जाते हैं कि हम मरघट में कल गए थे तो क्या कह रहे थे कि राम नाम है सत्य, बाकी का तो असत्य है। इसलिए भगवान का ध्यान, स्मरण, कथा, कीर्तन सब करना चाहिए। समय आने से पहले अपनी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मैं तो ऐसा देखता हूँ कि बहुत से क्षेत्र में तो ये भी नहीं जानते कि राधे राधे किसे कहते हैं। बच्चे में यहाँ वृंदावन में जो कोई फोन करेगा तो कहेगा राधे राधे, और कोई यहाँ फोन करेगा तो हेलो हाय, हाँ ऐसे हेलो हेलो करेंगे। लेकिन राधे राधे, राधे का नाम एक इतना अनमोल है क्या? वो लाला है ना, वो लाला कन्हैया, वो तो खाली कृपा बरसाता है, कृपा करता है। लेकिन वो राधा रानी है, वो तो कृपा बरसाती है, दोनों हाथों से लुटाती है। लेकिन अपना जितना पात्र होगा उतना ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं बहुत से लोगों से कहते हैं राधे राधे, कोई नहीं समझ पाता कि राधे कैसे कहते हैं। अरे श्रोताओं, एक दिन वृंदावन आइए, 10-10 करके, 4-4 करके, 50-50 करके, भर करे तो पूरा गांव आ जाना।
वह राधा रानी सबकी व्यवस्था बनाती है। ठाकुर जी की इतनी कृपा होती है कि जो पैरों से नहीं चल सकता है उसको रोड पर ही भोजन दिया जाता है। ये भाव है वृंदावन का, ये प्रेम नगरी है वृंदावन की। ऐसा नहीं है कि आदमी चल नहीं सकता है, रोड पर बैठा है उसी जगह उसे खाना मिलेगा। गाड़ी लाएगी टेम्पू में रख करके, दो सेवक साथ में आएंगे, उनको रोटी वितरण करने के लिए। रोटी तो बनती नहीं है, प्रसादी वितरण करने के लिए। जब भगवान के माध्यम से बनाया जाता है, भगवान का भोग लगता है, तो वो रोटी नहीं रहती है, प्रसादी हो जाती है। ऐसे ही अपने घर में बनाना चाहिए सबको, सब माताओं को बनाना चाहिए। अब चलते हैं वामन भगवान के अवतार की तरफ। बीच में एक आध दो कथा रह गई है, वो कल कहेंगे। अब वामन भगवान के अवतार की तरफ चलते हैं। आप लोग ये मत सोच लेना आपके पास बैठने की और सुनने की क्षमता हो। आप कह के महाराज जी तो लगे लगे हैं, कथा सुना रहे हैं और हम लोग परेशान हो गए, तो ध्यान सुनने में नहीं रहेगा आप लोगों का। इसलिए वामन भगवान की कथा की तरफ चलते हैं। वामन भगवान के बाद वामन भगवान की छवि के दर्शन कराए जाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो भगवान ने दीनहीनों की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी तथा बलि को बांधा क्यों? तो जब इंद्र ने बलि को पराजित करके सारी संपत्ति छीन ली और बलि को जब मार डाला था, तो राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या जानते थे और शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को राजा बलि को दोबारा जीवित पुनः कर दिया। जब राजा बलि को ब्रह्मनंदन शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया, तब बलि भगवान से ब्राह्मणों का शिष्य बन गया। जब ब्राह्मणों का शिष्य बन गया तभी पदार्थों को अर्पण कर उनकी सेवा करने लगा। उन महाप्रतापी ब्राह्मणों ने भी उससे प्रसन्न होकर विश्वजित नाम का एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने ज्ञान दे दिया उसको कि तू हमारी बहुत सेवा करता है, हम तुझसे प्रसन्न हैं, आओ तू एक यज्ञ कर ले। तो यज्ञ कुंड से सोने के पत्रों से मढ़ा हुआ रथ, जो हरे रंग के घोड़े, ध्वजा, दिव्य धनुष, 2 अच्छे तरकस तथा दिव्य कवच निकला। और दादा प्रहलाद जी ने ऐसी माला भी कि जिसके फूल कभी कुमलाते नहीं थे। तो शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। ऐसी अलौकिक सामग्री प्राप्त करने के बाद